करो राधे, कृपा करो कृपा करो, कृपा करो राधे, कृपा करो कृपा करो, कृपा करो राधे, कृपा करो कृपा करो, कृपा करो राधे, कृपा का ही तन तोरा, कृपा का ही तन तोरा, कृपा करो राधे, कृपा करो कृपा करो, कृपा करो राधे, का घट जाए तोरा, कृपा करो राधे, कृपा करो कृपा करो, कृपा करो राधे। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, आप बार बार, मैं आपसे एक बात निवेदन करूं, आपसे जीवन में कभी पाप नहीं होगा। किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाने की आवश्यकता नहीं, पोथी पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं। क्या बताओ, आप 24 घंटे जितनी देर भी जागे रहते हो, सोने की बात नहीं कर रहा हूं, सोते हो तब तो होते ही आनंद में हो, परमात्मा की गोदी में हो, लेकिन जो मूल चीज बताना चाहता हूं ध्यान से सुनो, जब भी आप कुछ करो होश में करो, जागकर करो। देखो छोटी सी कसौटी बता रहा हूं, कुछ भी करो जागकर करो। आप कहोगे तो हम क्या सोते हुए करते हैं? सोते हुए तो सपने देखते हैं। अरे बाबा, अभी भी हम जो कर रहे हैं वो जागकर नहीं कर रहे। कोई बता दे कि 24 घंटे आपको आत्म जागृति रहती है, ये जागृति है, आत्मा का होश रहता है? नहीं नहीं, शरीर मान करके कार्य करना ये श्रेष्ठ नहीं है। आत्मा मान के ही शरीर का कार्य करना, परिवार में ही रहना, परिवार की ही सेवा करना, समाज की ही सेवा करना, अपने को आत्मा और सामने वाले में परमात्मा देख के सेवा करना, प्रत्येक कार्य भगवान के निमित्त करना। समझ लीजिएगा, सारे पाप समाप्त हो सकते हैं। भगवान ने कहा, कल भी निवेदन किया था, शरणागति का मतलब जो जाकी शरण गयो वापे वाकी लाज। आप चाहो तो भगवान की शरणागति इसी देह में कर सकते हो, और कोई शरीर नहीं। अब आप बताइए, श्री कृष्ण के प्रेम करने वालों को ही पता लगता है उनसे इन रूपों में क्या जादू है, क्या सुख है। जैसे हमारे शरीर के संबंधों में क्या मजा आता है, क्या सुख आता है, क्या लुत्फ आता है, कोई बता दे। आपने अपने परिवार के मेंबरों को परमात्मा का रूप मान के, उन्हें आत्मा मान के प्रेम किया है, तो इससे बड़ी कोई पूजा नहीं है। हमने अपने को शरीर माना और हमारा प्रेम माइक रहा, दिव्य नहीं हो सका। तो भगवान के रूप में, भगवान के नाम में, भगवान की लीलाओं में क्या जादू है, क्या सुख है, इसका ब्रह्म ज्ञान से कोई विरोध नहीं। क्या ब्रह्म ज्ञान हो जाने पर जीव को चटनी, ध्यान से सुनो,
एक एक शब्द ध्यान देना। जिनको ब्रह्म ज्ञान हो गया, क्या उनकी जीव को चटनी और खीर का भेद नहीं मालूम पड़ता? क्या ब्रह्म ज्ञानियों की जीव खराब हो जाती है या सुन कर दी जाती है? क्या ब्रह्म ज्ञान हो जाने पर आंखों से लाल और काले रंगों की पहचान नहीं होती? क्या ब्रह्म ज्ञान हो जाने पर मन शुक्राकार है या कृष्णाकार है इसका पता नहीं चलेगा? बहुत गहरी बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आपको जिस दिन आत्मज्ञान हुआ, ब्रह्म ज्ञान हुआ, तब भी आपको चटनी में और हलवे में, खीर में फर्क महसूस होगा, स्त्री पुरुष में भेद महसूस होगा, शरीर का अंदर से सब में आत्मा का ज्ञान रहेगा, क्योंकि तुम आत्मा हो तो सब में आत्मा और परमात्मा का दर्शन होगा। यहाँ तक जितने भी जानवर, जितने भी पक्षी, जितने भी जीव जंतु, जितने भी वृक्ष इत्यादि हैं, सब में परमात्मा नजर आने लगेगा। इसका पता नहीं चलेगा, अरे बाबा ये तो जीवन की वस्तु है, ब्रह्म ज्ञान। नोट करो, इसी देह में हो सकता है। ब्रह्म ज्ञान माने आपको अपना ज्ञान, आत्मज्ञान को ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। पूरी ताकत लगा के समझिएगा, आत्मज्ञान को ही ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। आप शरीर में रहोगे, पिता बन के रहोगे, दादा बन के रहोगे, लेकिन ब्रह्म ज्ञान होने के बाद आपको अपना एहसास ब्रह्म का होगा, आत्मा का होगा, चेतन का होगा, जड़ शरीर का नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं ब्रह्म ज्ञान स्वर्ण तत्व क्या है, ये बोध कराता है कि स्वर्ण में कितना सुंदर आभूषण बना है। इसका पता भक्ति तत्व से चलता है। देखिएगा, आपको सोने का हार देखो, सोने का कंगन देखो, सोने के अनंत आभूषण बनते हैं, सबका अलग अलग। कोई कहता है मुझे कड़े पसंद है, कोई कहता है मुझे हार पसंद है, कोई कहता है मुझे अंगूठी पसंद है, कोई कहता है मुझे पजेब पसंद है, कोई कहता है मुझे तगड़ी पसंद है। लेकिन पसंद सबको ही सोना है। सोने की आकृति में हम फंसे हुए हैं। इसी प्रकार आपको संसार में पसंद कुछ भी आए, माता पसंद आए, पिता पसंद आए, पति पसंद आए, पत्नी पसंद आए, आपको ब्रह्म ज्ञान हो गया तो सब में परमात्मा मेन चीज नजर आएगी। इसलिए सभी पुण्यात्मा अपने मन को देखो, तुम्हें क्या लगता है, उसमें केवल अंधेरा रहता है या कोई शक्ल रहती है? यदि कोई शक्ल रहती है तो उसमें दुनिया की दूसरी शक्लों के स्थान पर श्री कृष्ण की शकल को भर लो बस। आपके मन में नोट कर लो, जब तक मैं पुरुष का शरीर मानूंगा अपने को, इसमें रहना पाप नहीं है, तब तक मेरे मन में शक्लें जो हैं वो संसार की भर जाएंगी। और जैसे ही ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा फिर सारी शक्लें परमात्मा की हो जाएंगी। ये नहीं कह रहा हूं मैं आपके बेटे की शक्ल परमात्मा की शक्ल, माता की शक्ल परमात्मा की शक्ल। उस दिन आप सही अर्थ समझ पाओगे कि त्वमेव सर्वम मम देव देवा। परमात्मा तुम ही सब कुछ बने हो। अभी तो हम स्वार्थी हैं, नहीं, ये मेरी माता है, माता ही भगवान है, पिता ही भगवान है, शक्ल यही नजर आएगी। लेकिन परमात्मा का तत्व, जैसे सोने के सारे आभूषणों में सोना मूल है, ये तो आप सबको ज्ञान होगा कि सोने के सारे आभूषणों में मेन चीज क्या है, सोना। ऐसे ही सब शरीरों में मेन चीज क्या है, आत्मा। आप सोचिए, बार बार सोचिए,
सब शरीरों में मेन चीज आत्मा है, लेकिन आप हम लोग नहीं समझ पा रहे इन बातों को। बार बार निवेदन करते हैं कि जागने का प्रयत्न करो, अपने आप को जान जाओगे तो जग को उसी आंखों से देखने लगोगे, अपने आप दिखने लगेगा, संसार नजर नहीं आएगा, परमात्मा का नजर आ गया। भगवान ने क्या कहा था? वासुदेव सर्वम, ये सारी सृष्टि मैं बना हूं। जिसे ब्रह्म ज्ञान हो गया उसे परमात्मा का दर्शन हो गया। जिसे शरीर का ज्ञान है, चाहे वो कितना बड़ा वेद पाठी हो, उसका अहंकार नहीं मरेगा। ब्रह्म ज्ञान से आत्मज्ञान से ही परमात्मा का चिंतन होता है। ये भक्ति तत्व से पता चलता है। तुम अपने मन को देखो, तुम्हें क्या लगता है? उसमें केवल अंधेरा रहता है, कोई शक्ल रहती है? यदि शक्ल रहती है, उसमें दुनिया की दूसरी शक्ल के स्थान पर भगवान की शक्ल भरो। अपने मन में राधा कृष्ण राम सीता श्याम सुंदर को बैठाओ, उनकी मुस्कान, उनकी प्यार भरी चितवन, उनकी लीलाओं का स्मरण करो। कपिल भगवान के प्रसंग में बताया गया कि भगवान की मुस्कान का ध्यान करने पर, ध्यान से सुनो, भगवान की मुस्कान का ध्यान करने पर शोक के आंसू सारे के सारे सूख जाते हैं, सारे दुख खत्म हो जाते हैं भगवान का ध्यान करने से। भगवान की मुस्कुराहट को देखो, आपके सारे दुख, यहां तक के शरीर का दुख भी शरीर को है, मुझे नहीं है। भला बताओ, तो श्याम सुंदर तुम्हारे हृदय में खड़े होकर मुस्कुराएं तो क्या तुम रोओगे? आप बताओ। आपके हृदय में, आपकी गोदी में भगवान का ध्यान हो रहा है, आपका पोता, आपकी पोती आपकी गोदी में है और आप उसमें राधा रानी का ध्यान कर रहे हो, देख रहे हो, तो आपको खुशी मिलेगी या गम मिलेगा? भगवान की मुस्कुराहट संपूर्ण दुखों को मिटाने के लिए महाऔषधि है। नोट कर लो। अगर कोई भी व्यक्ति सारे रोगों की दवा पूछना चाहे, भगवान की मुस्कान संपूर्ण दुखों को मिटाने की एक महाऔषधि। फिर भगवान की करुणा का ध्यान करो और देखो वो कितना कृपालु है। हमारा संपूर्ण जीवन ही उसकी कृपा पर टिका हुआ है। कभी आप और हम लोगों ने गहराई से चिंतन नहीं किया, सोचा भी नहीं है, कभी नहीं सोचा कि परमात्मा हम पे इतनी कृपा कर रहे हैं। हर पल हम सो जाते हैं, परिवार के लोग सो जाते हैं, और भगवान आपके नासापुटों में प्राण बनकर के बहते रहते हैं। बताइए, मैं तो बार बार पूछता हूँ, कौन सी मम्मी सांसों में बह रही है, या कौन से पापा बह रहे हैं, या कौन से पति पत्नी बह रहे हैं? कौन है जो तुम्हारे पल पल का हिसाब नोट करता है? इसलिए नंद बाबा उद्धव जी से उन्हीं दुखों का वर्णन करते हैं। कौन से दुखों का? जिनको वे अपनी आंखों से देख चुके हैं और जिनसे श्री कृष्ण ने उन्हें बचाया है। आप सोचिएगा, हमारे आपके जीवन में जितने भी दुख हैं वो नंद बाबा के भी थे, यशोदा के भी थे। भगवान के आते ही वो सारे दुख हवा होने लगे तो उनकी याद करते हैं। उन्होंने अपनी आंखों से देखा नहीं,
हर चीज अनुभूति में आई है उनको। अब ध्यान से सुनिएगा, एक दिन संसार के, बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक दिन संसार के लोग सोकर उठे, सारे लोग, और उन्हें एक अद्भुत घोषणा सुनाई पड़ी। जैसे आप लोगों ने जिस दिन भारतवर्ष पूरा का पूरा कोविड की वजह से बंद हुआ, तो आपको खबर सुनने को मिली। ध्यान से सुनिएगा, उससे सुख आया कि दुख आया? जो नौकरी पे जाने से डरते थे, कतराते थे, उन्हें बड़ा सुख आया। जो व्यापारी थे, जिन्हें पैसा लेना था, उन्हें बहुत दुख आया। अब ध्यान से सुनिएगा, एक दिन संसार के लोग सोकर उठे, एक अद्भुत घोषणा, आकाशवाणी, ऐसी घोषणा इसके पूर्व कभी सुनाई नहीं पड़ी थी। किंतु अभूतपूर्व घोषणा कहाँ से आ रही है, ये समझ में नहीं आता था। आकाश में बिजली चमके तो सबको दिखाई देती है, यहाँ चमकी, वहाँ चमकी, यहाँ बादल गरजे, वहाँ बादल गरजे, यहाँ बरसे, वहाँ बरसे। अब ध्यान से सुनिएगा, कुछ नजर नहीं आ रहा था, उसके शब्द जरूर स्पष्ट थे, शायद वे आकाश से आ रहे थे, या ये भी हो सकता है आपके अंतस से ही आ रहे हों। आपका हृदय भी एक आकाश है, जिसे धारा आकाश कहा जाता है। उनके आविर्भाव का स्रोत मनुष्य के समक्ष नहीं था। संसार के लोगों परमात्मा की ओर से सुखों की निर्मूल भेंट। क्या आवाज आई? क्या आकाशवाणी हुई? संसार के लोगों, आप बताओ, अगर आपको और हमको किसी दिन ये आकाशवाणी सुनने को मिले कि संसार के लोगों परमात्मा की ओर से सुखों की निर्मूल भेंट, यानी दुखों से मुक्त होने का अचूक अवसर, आज अर्धरात्रि में जो भी अपने दुख से मुक्त होना चाहता है, क्या आवाज आई? जो भी अपने दुखों से मुक्त होना चाहता है, वे उन्हें कल्पना की गठरी में बांधकर, एक एक शब्द ध्यान देना, अपनी कल्पना की गठरी में आपके जितने भी दुख हैं, परिवार के, संसार के, शरीर के, पैसे के, मकान के, दुकान के, अपने दुखों से मुक्त होना चाहता है, उन्हें कल्पना करो और गठरी में बांधकर गांव के बाहर फेंक आवे, और लौटते समय जिन सुखों की कामना करता हो, ध्यान से सुनो, जो दुख मिटाना चाहता है उनकी पोटली बांधकर बाहर फेंक दो, और जो सुखों की कामना करते हो उन्हें उसी गठरी में बांधकर, गठरी वही, मतलब सामान निकालकर फेंक के आना, और फिर वहीं से अब मैं क्या सुख चाहता हूं, जो भी तुम्हारे मन में हो, जो भी सुखों की कामना तुम्हारे मन में हो, सूर्योदय के पूर्व घर लौट आओ। उनके दुखों की जगह सुख आ जाएंगे। ये आकाशवाणी हुई। तो क्या कहा? जो इस अवसर से चूकेगा वो सदा के लिए चूक जाएगा। वो एक रात्रि के लिए पृथ्वी पर कल्प वृक्ष का अवतरण है। क्या बताओ? आज की रात कल्प वृक्ष की रात्रि होगी। विश्वास करो और फल लो। विश्वास फलदायी होता है। सूर्यास्त तक उस दिन ये घोषणा बार बार दोहराई गई रात को। क्यों? बहुत से लोग एक आवाज में जाग जाते हैं, बहुत से लोग नशे में सो रहे होते हैं, उनकी आंख नहीं खुलती,
आकाशवाणी बार बार होती रही। जैसे जैसे रात्रि करीब आने लगी, अविश्वासी भी विश्वासी होने लगे। कौन ऐसा मूड था जो इस अवसर से चूकता? फिर कौन ऐसा था जो दुखी नहीं था संसार में? और कौन ऐसा था जिसे सुख की कामना नहीं थी? आप बताइए, है कोई संसार में ऐसा जो सुख नहीं चाहता? आधी रात होते होते संसार के सभी घर खाली हो गए और असंख्य जन चींटियों की तरह कतारों की भांति अपने अपने दुखों की गठरी लिए गांव के बाहर जा रहे थे। उन्होंने दूर दूर जाकर अपने दुख फेंके कि कहीं वो पुनः वापस लौट के ना आ जाएं। आधी रात बीतने पर वे सब पागलों की भांति जल्दी जल्दी सुखों को बटोरने लगे। सभी जल्दी में थे, कहीं सुबह ना हो जाए और कोई सुख उनकी गठरी से अनबंधा ना रह जाए। सुख तो है असंख्य और समय था कितना थोड़ा। हमारी कामनाएं, हमारी इच्छाएं पाने की बहुत होती हैं, फिर भी किसी तरह संभव सुखों को बांधकर लोग भागते भागते सूर्योदय के करीब करीब अपने अपने घरों को लौटे। पर पहुंचकर जो देखा, ध्यान से सुनो, पहुंचकर जो देखा स्वयं को आंखों पर विश्वास नहीं आया। क्या बताओ? झोपड़ी की जगह गगनचुंबी महल खड़े हैं, सब कुछ स्वर्णिम हो गया, सुखों की वर्षा हो रही है, जिसने जो चाहा वही उसे मिल रहा है। ये तो बड़े आश्चर्य था। लेकिन एक और महाआश्चर्य था, ये सब पाकर भी लोगों के चेहरे पर कोई आनंद नहीं था। अगर संसार के सब लोगों को धनवान बना दिया जाए, सब लोगों को, कोई गरीब ना रहे, कोई शरीर से बीमार ना रहे, तो आप समझते हो ये आनंद है? पड़ोसियों का सुख सभी को दुख दे रहा था। हाय राम, मैंने 4 मंजिले मकान की कामना की, पड़ोसी ने 7 मंजिल के मकान की कामना की, उसकी 7 मंजिल की अटारी खड़ी है। मैंने 4 हार मांगे, पड़ोसन ने 40 हार मांग लिए। तो क्या हुआ? पुराने दुख चले गए, लेकिन उनकी जगह बिल्कुल ही नई चिंताएं, नए दुख तुम्हारे मन में, चित्त में फिर भर गए। लेकिन चित्त अब भी वही है, इसलिए दुखी थे। संसार नया हो गया था, लेकिन व्यक्ति तो वही है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, जागो, आपको आत्मज्ञानी बनना है, शरीर में रहना है, लेकिन अपने को आत्मा में, ब्रह्म ज्ञान में, परमात्मा के प्रेम में सराबोर करना है। एक व्यक्ति ऐसा भी था इन सब में, ध्यान से सुनिएगा, जिसने दुख छोड़ने और सुख पाने के आमंत्रण को नहीं माना था। वो एक नंगा वृद्ध फकीर था। उसके पास ना कोई अभाव ही अभाव थे, और उसकी नासमझी पर दया खाकर सभी ने उसे चलने को बहुत समझाया। जब सम्राट भी स्वयं जा रहे थे तो उस दरिद्र को भी जाना ही था, लेकिन उसने हंसते हुए कहा, जो बाहर है वो आनंद नहीं। अब 1 मिनट ध्यान से सुनिएगा। वो फकीर सम्राट को भी समझा रहा है, व्यापारियों को भी समझा रहा है, नौकरी पेशे वालों को भी समझा रहा है। क्या समझा रहा है? जो बाहर है वो आनंद नहीं, और जो भीतर है उसे खोजने कहाँ जाऊं? मैंने तो सब खोज छोड़कर उसे पा लिया है। लोग उस पागल पर हंसे और दुखी भी हुए। उन्होंने उसे वज्र मूर्ख कहा, ये पत्थर के समान पागल है। और जब उनसे झोपड़े महल हो गए थे
और मणि माणिक कंकड़ पत्थर की भांति उनके घरों के सामने पड़े थे। तो उन्होंने फिर फकीर को कहा, क्या अब भी तुम भूल समझ नहीं आई? लेकिन फकीर फिर भी हंसा। मैं यही प्रश्न आप लोगों से कहता हूं कि संसार में सुख नहीं ब्रह्म था, आनंद मध्य सिंधु अविनाशा। आपके हृदय में परमात्मा का प्रेम भरा हुआ है। आप और सुखों की लालसा मन में मत लाइए। निवेदन करना इस दास का कार्य है। अच्छा लगे तो जीवन में उतारिए। अब ब्रह्म ज्ञान आत्म ज्ञान के बाद सदा के लिए आनंदमयी हो जाइए। गाइएगा। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया। राधे राधे जी। राधे राधे। सबको राधे राधे।